तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें क्या कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या था कि वो मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वॉल्स पे फोर्स लगाया जा रहा था, ठीक। तो उसका हम लोग डेरिवेशन निकालते कि कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा था गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा वॉल पे। तो सपोज दैट अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि कोई एक मॉलिक्यूल था, ठीक, वो अगर किसी डायरेक्शन में कर रहा है, अगर वेलोसिटी उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक, तो क्या होगा उसका कोई कंपोनेंट रहेगा जो 3D में कर रहा था, Vx, Vy, Vz 3D में हम लोग इसको छापे, ठीक। और इसका है क्या कि अगर जो उसका दिए कंटेनर उसका क्या है, ये इसका लेंथ है, ओके, एंड ये इसका हाइट है, और इसका हम लोग विड्थ ले सकते हैं सिंपली, ओके। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। अब होगा क्या कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स अगर इस कॉर्नर से जाके अगर वेलोसिटी इधर मूव करता है, ठीक, मूव करता है और वो जाके वहाँ पे जाके उस कॉर्नर पे टकराता है, फिर देन अगेन वो अपने उस फाइनल पोजीशन में, मतलब इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग का कितना फोर्स, कितना मोमेंटम चेंज होता होगा। तो हम लोग जैसे एक फार्मूला देखे थे कि होता क्या है कि फोर्स इंटू जो डेल्टा टी टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग का अगर हो रहा था, डेल्टा टी टाइम पे अगर कोलिजन हुआ, ठीक, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली इम्पल्स, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं एक्चुअली, मोमेंटम, ओके। तो अगर यहाँ से हम लोग अगर एवरेज फोर्स एवरेज निकालने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, पी चेंज इन मोमेंटम डिवाइड डेल्टा टी, कितना टाइम के लिए वो कोलिजन हुआ, ओके। तो जब हम इसको आगे देखेंगे तो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि कितना हम लोग अगर चाहेंगे कि टाइम कितना लगा हम लोग का कोलिजन में, ठीक, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया होगा शुरू में। अगर हम लोग देखना चाहेंगे डेल्टा पी अगर निकालना चाहेंगे, पी मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ होगा, तो शुरू में क्या हुआ, वेलोसिटी क्या हुआ, यहाँ से जाके वहाँ शुरू में टकराया, देन आफ्टर अगेन वापस, ठीक। तो उस कंडीशन में कितना हुआ होगा चेंज इन मोमेंटम। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बी इनिशियल माइनस एम बी फाइनल, ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन, ठीक, चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा हम लोग का, तो शुरू में अगर इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माने हैं तो टकरा के जब वापस आ रहा है तो उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे ये नेगेटिव है प्लस ये ऑलरेडी नेगेटिव हो रहा है, ठीक। और जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हो भी सिंपली उसी सेम वेलोसिटी रहेगा, ठीक, V1 V2 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक, यानी कि सेम वेलोसिटी रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि 2mv, ओके। तो मोमेंटम कितना आ रहा है, 2mv आ रहा हम लोग का, ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग का क्या आएगा, अगर हम लोग देखना चाहेंगे कि कितना टाइम के लिए वहाँ पे कोलिजन हुआ, ठीक, तो देखेंगे तो कितना डिस्टेंस वो कवर किया, ये L जाने में किया एंड अगेन रिटर्न बैक, यानी कि 2L डिस्टेंस एंड वेलोसिटी किस डायरेक्शन में किया, हम लोग सपोज दैट माने कि शुरू में Vx डायरेक्शन में वो मूव किया लेंथ के वाइज, ठीक, x डायरेक्शन में उसको कंसिडर किया हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी क्या था, Vx, ओके। तो ये हम लोग का आ रहा था टाइम। अगर हम लोग ये मोमेंटम अगर निकालना चाह रहे थे अगर v डायरेक्शन में तो क्या होगा, 2mv इंटू Vx, ओके। तो यहाँ से अगर हम लोग फोर्स अगर निकालना चाह रहे हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी जो था, ठीक, इक्वल टू क्या था हम लोग का डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। यहाँ से अगर एफ एवरेज निकालना चाहते हैं, फोर्स एवरेज फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, तो क्या होगा मोमेंटम डिवाइडेड बाई ये जो टाइम या फिर जो डेल्टा टी था, ठीक, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम लोग फोर्स एवरेज हम लोग का कितना आ जाएगा, ये हम लोग का अगर एक्स डायरेक्शन में हम लोग निकाल रहे हैं एफ एवरेज, ठीक, तो उसमें हम लोग का कितना हो जाएगा 2mvx डिवाइडेड बाई क्या होगा हम लोग का, डिवाइडेड बाई हम लोग का टाइम, यानी कि टाइम कितना है 2L/Vx, ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 2 कटेगा, v ऊपर जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा mvx², ओके। ये हम लोग का हो गया एफ एवरेज, फोर्स हम लोग का एवरेज कितना आया, इतना आया mv², ओके। तो ये सिंपली आया एक्स डायरेक्शन में। अगर ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ तो फोर्स निकाल लिया, देन आफ्टर हम लोग देखते हैं क्या प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग फोर्स निकाल, जैसे हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं ना, प्रेशर क्या होता है हम लोग का, फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर निकालना चाहेंगे, हम लोग का निकल चुका है फोर्स, अब हम लोग अगर प्रेशर निकालना चाहेंगे, प्रेशर एक्स डायरेक्शन में, तो क्या होगा हम लोग का, ये जो फोर्स एवरेज आया, ठीक, डिवाइडेड बाई क्या होगा हम लोग का एरिया होगा, ठीक। तो ये फोर्स हम लोग का कितना है mvx² है, ओके।
एंड शुरू से एल था यहाँ पे, ठीक, हाँ डिवाइडेड बाई एल, सॉरी छूट गया था, एल कटा नहीं, एल है, ठीक। तो फोर्स हम लोग का शुरू में कितना था, इतना था, ओके, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। एंड देन आफ्टर व्हाट हैपेंस, अगर जब हम लोग एरिया से डिवाइड करें दैट मीन्स पहले से तो लेंथ है ही, देन आफ्टर हम लोग एरिया ले रहे तो एरिया कौन सा हो जाएगा, जैसे सपोज दैट हम लोग मानते हैं हाइट इंटू विड्थ, ठीक, विड्थ इंटू हाइट, ठीक, उसका जितना चौड़ाई है और जितना हाइट है तो उससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, ओके। तो एरिया को हम लोग लिख सकते हैं विड्थ इंटू हाइट, ओके, एच ले सकते हैं सिंपली, अगर छोटा एच नहीं है तो स्मॉल एच ले सकते हैं, ठीक, इतना लिख सकते हैं। एंड देन आफ्टर क्या हो जाएगा कि ये एल इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक, तीनों डायमेंशन है, ठीक, क्यू का, तो इस टाइप में इसको हम लोग वॉल्यूम लिख सकते हैं सिंपली, ओके। तो पी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग एम वी एक्स स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये क्या है, वी क्या है, वॉल्यूम है, ठीक, याद रखना। और ये जो वी एक्स है ये क्या है, एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है पार्टिकल का, ओके। तो यही सेम हम लोग पी एक्स निकला, ठीक। अब यही सिमिलरली क्या हो जाएगा हम लोग का, सिमिलरली हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हम लोग का प्रेशर सेम आ जाएगा, यानी कि पी वाई पी जेड, ठीक, क्या आ जाएगा, सेम आएगा, यानी कि एम वी वाई स्क्वायर बाई वी, एंड इसमें क्या हो जाएगा एम वी जेड स्क्वायर बाई वॉल्यूम, ओके, इतना होगा, समझ रहे हो। एंड देन आफ्टर उसके बाद अगर हम लोग अगर इसका एवरेज निकालना चाहते हैं, ठीक ना, प्रेशर एवरेज प्रेशर निकालना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा 1/3, यानी कि 3 से डिवाइड करते हैं फिर किसको, पी एक्स को, पी वाई को एंड पी जेड को, ठीक, लिख सकते हैं, तीनों को ऐड करके तीनों से डिवाइड, तो एवरेज प्रेशर निकलेगा हम लोग का कि एवरेज प्रेशर कितना एग्जैक्ट कर रहा है, ठीक। तो अगर हम इसको लिखेंगे देन आफ्टर, तो इसको अगर हम लोग लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स में हम लोग का, इसमें हम लोग का क्या लिख सकते हैं, इस पर सिंपली हम लोग एम वी को हम लोग मास इंटू, यहाँ पे सिर्फ क्या, यहाँ तो पार्टिकल का मास भी कांस्टेंट है और जो हम लोग का वॉल्यूम है इसका, ठीक ना, ये जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी हम लोग का फिक्स है, ठीक। चेंजिंग किस में हो रहा है, सिर्फ वेलोसिटी में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन का वेलोसिटी में सिर्फ वेरिएशन है, बाकी चीज़ तो एक्स के साथ भी वाई के साथ भी क्या, ये एम और मास ये दोनों कॉन्स्टेंट, ये हर जगह एम मास इंटू वॉल्यूम और मास, जो गैस का जो मास है मॉलिक्यूल का, एक गैस मॉलिक्यूल का वो उस कांस्टेंट है, और वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट है, ओके। तो इतना सारा है, तो हम लोग क्या खाली वी चेंजिंग क्या है, वी एक्स वाई ये जो वेलोसिटी है उस सब में खाली चेंजिंग है, यानी कि इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, मास को और जो वॉल्यूम था, ठीक, मास एंड वॉल्यूम को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, ठीक, कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर में क्या बचा होगा, वी एक्स स्क्वायर बचाएगा, वी वाई स्क्वायर बचेगा एंड वी जेड स्क्वायर बचेगा, ओके। अब इसी को हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, ओके। ये जो है इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वी आर एम एस, मैंने वी वेलोसिटी क्या है, रूट मीन स्क्वायर जो होता है वेलोसिटी का, उसको हम लोग इस टर्म में लिखते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग इसके जगह हम लोग क्या वी आर एम एस सिंपली लिख सकते हैं, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी आई वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, ओके, वी आर एम एस। तो यहाँ पे हम लोग का क्या रहेगा, सिंपली हम लोग इसको बोलते हैं वी आर एम एस। तो अगर ये अंडर रूट हट रहा है, यानी कि अगर अंडर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर आएगा, ठीक, अगर उठाते हैं तो वी आर इस साइड से अगर अंडर रूट खाता है तो इस साइड आगे स्क्वायर होगा ना। अब स्क्वायर होगा तो इसको, इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 मास ऑफ मॉलिक्यूल बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा इधर, इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस स्क्वायर, ओके, ठीक ना, समझ गया, अच्छा चलेगा। देन आफ्टर तो सिंपली हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक ना, इधर देखो। एंड देन आफ्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग का हुआ सिंपली वन मॉलिक्यूल के लिए, ठीक ना, वन मॉलिक्यूल के लिए हम लोग का इतना आया कि एक मॉलिक्यूल कितना हम लोग का प्रेशर, एवरेज प्रेशर हम लोग को लगा रहा है, ठीक, इधर, ओके। तो देन आफ्टर हम लोग क्या होगा, अगर हम लोग एन मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, अगर कि हम फॉर एन मॉलिक्यूल्स, ओके, फॉर एन मॉलिक्यूल्स के लिए निकालेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा,
हम लोग अगर m इंटू ये जो छोटा m था ठीक ना, और n करेंगे, n मॉलिक्यूल के साथ इंटू करेंगे तो हम लोग का मास ऑफ द गैस आएगा ठीक ना, कि कितना मॉलिक्यूल्स था ठीक, एंड वो जो एक मॉलिक्यूल का मास था उसको अगर इंटू करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, टोटल मास ठीक ना, टोटल मास, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, बड़ा M से, कैपिटल M। ओके, कैपिटल M से लिख सकते हैं। अब यहाँ अगर कैपिटल M लिखे 1/3 डिवाइडेड बाई कैपिटल M डिवाइडेड बाई हम लोग 4 n मॉलिक्यूल्स ठीक ना, n मॉलिक्यूल्स लिख लेना यहाँ, उसके बाद इस इक्वेशन को यहाँ से लिखना, एंड देन तो ये मास बाय बड़ा M आ गया ठीक। mn जो हम n मॉलिक्यूल लिखते हैं तो mn लिखते हैं, इसके नेक्स्ट बार में mn लिखते हैं यहाँ पे, और mn को हटा के हम लोग क्या करते हैं, बड़ा M को लिखते हैं, मैंने टोटल मास ठीक। एक स्टेप हम कट कर रहे हैं यहाँ से ठीक ना, सिंपली लिख दिए, और यहाँ से हम लोग फिर क्या लिखते हैं, VRMS, एक्चुअली VRMS स्क्वायर ठीक, इसका स्क्वायर होता। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मास बाय वॉल्यूम को क्या हम लोग डेंसिटी लिख सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम ठीक ना। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम का हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी लिख सकते हैं, यानी कि 1/3 रो इंटू VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर ठीक। इसके बारे में फिर बताते हैं डिटेल से थोड़ा आगे। ओके, तो कितना हो जाएगा, P एवरेज अभी इतना आ रहा है। ओके, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं, दोनों फार्मूला लिख के रखना। P एवरेज क्या होगा, P एवरेज मतलब जो ढेर सारा मॉलिक्यूल है उस कंटेनर में जितना मॉलिक्यूल्स है m मास का ठीक, तो उसका कितना एवरेज हम लोग का आ जाएगा वैल्यू। तो इसको सिंपली हम लोग लिख लेना, दोनों फार्मूला को लिख सकते हैं। ओके, अच्छा देखो, तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग मतलब गैस को क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग 3 कांस्टेंट ले रहे हैं ठीक, P प्रेशर, V वॉल्यूम एंड T टेम्परेचर ठीक। हम लोग PVT 3 कांस्टेंट ले रहे हैं, और उसी से हम लोग कोऑर्डिनेट हम उसका डिफाइन कर रहे हैं गैस का ठीक। तो उसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो इनिशियल स्टेट क्या लिए, P1 P2 P1 ठीक, एंड फाइनल क्या ले रहे हैं, P2 V2 T2। ओके, तो इसमें होगा क्या कि अगर हम सपोज दैट फर्स्ट प्रोसेस लिखते हैं आइसोथर्मल ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस लिखते हैं, या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस ही लिखाना ऐसा ठीक। तो अगर हम लोग आइसोथर्मल बोलते हैं तो आइसोथर्मल से क्या समझते हैं हम लोग, सिंपली ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा तेरा हम लोग का इनिशियल क्या हो जाएगा, P1 V1 और ये T है ठीक, एंड फाइनल कंडीशन जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, P2 V2 T। तो क्या कांस्टेंट रह जाएगा इसमें बताओ, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, यानी कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है ठीक ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है ठीक। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल ठीक, आइसोथर्मल, आइसो टेम्परेचर सेम ठीक, आइसोथर्मल बोलते हैं इस प्रोसेस को। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसोबारिक, आइसोबारिक ठीक। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, PV1 T1 फाइनल स्टेट में जाके क्या हो रहा है, P सेम ही रह जा रहा है, V2 T2 ठीक। तो इसमें क्या कांस्टेंट रह जा रहा, क्या कांस्टेंट रह रहा है, P मतलब प्रेशर। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या रह रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क होगा उसको क्या बोलेंगे, आइसोबारिक ठीक, आइसोबारिक वर्क हो रहा है ठीक। एंड थर्ड क्या होता है, थर्ड होगा हम लोग का आइसोकोरिक ठीक, आइसोकोरिक। ओके, तो आइसोकोरिक इसको बोलेंगे हम लोग ठीक। तो इसमें क्या होगा हम लोग का, इसमें रहेगा हम लोग का P1 V एंड T1 ठीक, चेंज होकर ये कितना हो रहा है हम लोग का, हो जा रहा है P2 V एंड हो जा रहा है तेरा T2 ठीक। तो इसमें कांस्टेंट क्या आ रहा है, इसमें हम लोग का कांस्टेंट क्या आ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट ठीक, क्या हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है हम लोग का कांस्टेंट ठीक। तो इसको हम लोग कौन सा प्रोसेस में हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोकोरिक। ओके, आइसोकोरिक दैट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड आइसोबारिक जैसे कि हम लोग बार से नापते हैं तो याद रखते हैं, हाँ बार मतलब क्या, प्रेशर में आता है, बार से नापते हैं ठीक। दैट मीन्स आइसोबारिक सिंपली याद रखते हैं, मतलब उसमें प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, वो क्वेश्चन में लिख देते हैं कि आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क बता। तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, कि वेरियस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो वेरियस स्पीड मतलब हर एक पार्टिकल का अलग अलग वेलोसिटी भी हो सकता है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हर एक पार्टिकल में हर एक सेम एनर्जी सबका ना हो ठीक।
थोड़ा बहुत माइनर चेंजेज हो ही सकता है। तो इस केस में अगर देखेंगे कि कोई सपोज दैट कोई वॉल्यूम कोई लिया कोई स्पेस है, ठीक, उसमें क्या कि गैस भरा हुआ। अब गैस में है कि मॉलिक्यूल रैंडमली कहीं भी मोशन कर रहा है, ठीक, कहीं भी किधर भी कोई मैडम इधर टकरा रहा, कोई एक दूसरे टकरा रहा है, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, ठीक ना। किसी का तो एकदम फिक्स नहीं है, वो घूमने के लिए वो फ्री है कि वो कहीं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक ना। तो उस कंडीशन में होता है कि अगर हम लोग जब निकालते हैं कि ये 3 टाइप का हम लोग क्या निकालें हैं, स्पीड ऑफ गैस है, ठीक। एक क्या है VMP, दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबल VMP लिखे उसका, ठीक ना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वेलोसिटी जो पार्टिकल्स का है, हम लोग मान लेते हैं कि हाँ सपोज उसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी हो रहा है, ठीक। मोस्ट प्रोबेबल मतलब मोस्ट सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स का जिस डायरेक्शन में हो रहा है वेलोसिटी, ठीक, उसको मोस्ट प्रोबेबल मान रहे हैं। और V एवरेज क्या होता है कि अगर हम इसको मानना चाहते हैं कि ऑल ओवर मेरा हम लोग का V एवरेज किधर जा रहा है, ठीक, आधा इधर आधा उधर ऊपर नीचे, तो हम लोग निकालना चाहते हैं कि V एवरेज क्या होता है। तो V एवरेज अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, V1 + V2 + V3, ठीक ना, ऐसे करके n नंबर्स ऑफ टर्म्स से हम लोग को भी डिवाइड करना है, ठीक, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो उससे हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकलेगा, ठीक। तो उसको हम लोग सिंपली V एवरेज में क्या होता है कि हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक। एंड मोस्ट प्रोबेबल है, एंड थर्ड है क्या, वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर, ठीक। तो एक रूट मीन स्क्वायर भी हम लोग उसको निकालता है, तीनों को स्क्वायर करके ऐड करके, ठीक ना, कि हम लोग 3 टाइप का निकाले हैं। तो इसको अगर देखेंगे हम लोग सिंपली, तो अगर हम लोग एवरेज का देखते हैं, ठीक ना, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का, तो इसका हम लोग क्या निकाल रहे थे हम लोग एक्चुअली, इसका एक वैल्यू होता है, ठीक ना, V एवरेज बाई काइनेटिक थ्योरी बाई KTG से ही हम लोग सबका वैल्यू निकालेंगे कि क्या वैल्यू होता है। तो पहले एवरेज जो वेलोसिटी है उसका क्या होता है, वैल्यू हो जाता है हम लोग का V एवरेज का वैल्यू निकलता है हम लोग का कितना, √8 RT बाई πm, ठीक, इतना निकलता है। इससे को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं √8 KT बाई πm, ओके। एंड उसके बाद हम लोग रूट मीन स्क्वायर वाला जो है VRMS का, इसको भी हम लोग KTG बाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ केस से ही निकालना है। VRMS इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू सिंपली हम लोग का हो जाता है √3 RT डिवाइडेड बाई मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ओके। एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 KT बाई m, वही K लिखो या फिर R लिखो सिंपली, ठीक। एंड देन आफ्टर थर्ड हम लोग का क्या था, मोस्ट प्रोबेबल, ठीक ना। तो मोस्ट प्रोबेबल क्या था, VMP, ठीक। मोस्ट प्रोबेबल दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स के द्वारा जो वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक ना, द वेलोसिटी प्रोजेक्ट बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल, ठीक ना, जो मैक्सिमम पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में या फिर जिधर करो, ठीक। तो इसका हम लोग का आएगा एक वैल्यू, VMP का आएगा एक वैल्यू, वो कितना आएगा √2 RT बाई m मास ऑफ मॉलिक्यूल, ओके, इतना आएगा। इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या, 2 KT बाई m लिख सकते हैं, ओके। तो नोट इट डाउन। तो हम लोग नेक्स्ट एक देखते हैं क्वेश्चन क्या था कि इसमें सिंपली दिया हुआ कि फाइंड रेशियो बिटवीन VRMS, V एवरेज एंड VMP पे, ठीक। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज, ओके। तो एवरेज अगर निकालेंगे तो सिंपली फार्मूला देख के हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं। VRMS का क्या फार्मूला है, √3 KT, एंड इसका कितना है तेरा √2 KT, एंड एवरेज का कितना, एवरेज का था 8 KT एंड इसका, ठीक। तो अगर सिंपली सबका लगभग कितना होगा, VRMS का हम लोग कितना लिख सकते हैं, कितना लगता है 3 √3 सिंपली लिख सकते हैं, ठीक। V एवरेज में क्या लिख सकते हैं, V एवरेज का होगा √8m 8 बाई पाई लिख सकते हैं, ओके। एंड मोस्ट प्रोबेबल का क्या लिखते हैं, √2, ठीक। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका रेशियो, ओके। तो वी सी द नेक्स्ट टॉपिक, इसमें क्या है कि मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ओके। तो इसमें हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या बोलता है कि एक साइड हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेते हैं एंड नेक्स्ट साइड इधर इस एक्सिस में हम लोग लेते हैं वेलोसिटी, ठीक ना, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ओके। तो इसमें होगा कि जो हम लोग कर्व ड्रॉ किए, ठीक। तो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं हम लोग, जैसे कर्व सबसे जब से हाईएस्ट पीक पॉइंट पे पहुंचा, ठीक, सबसे हाईएस्ट
पीक पॉइंट पे पहुंचा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स यहाँ पे हो रहा है, ठीक, उसका जो वेलोसिटी हो रहा है, ठीक, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल, VMP, मतलब मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी का हो रहा है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, एंड नेक्स्ट वाला क्या हो रहा है, वी एवरेज। वी एवरेज क्या रहा है, हमेशा VRMS और VMP के बीच में हो रहा है। वी एवरेज दैट मीन्स हो रहा है क्या, वो अप्रॉक्स आधा होगा। वी एवरेज मतलब क्या, पूरा ऐड करके हम जो डिवाइड करेंगे दैट मीन्स वो मिडिल में, थोड़ा सा मिडिल के आसपास आएगा, ठीक। तो कर्व का अगर मिडिल पॉइंट ये हो रहा है तो वी एवरेज का हम लोग क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ जो एवरेज पार्टिकल्स का हो रहा है, ठीक। एंड देन आफ्टर हो रहा है क्या कि हम लोग थर्ड देख रहे हैं VRMS। इधर से क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, ठीक, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक, इधर इंक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इस हिसाब से किसका हो रहा है, VRMS, ठीक, रूट मीन स्क्वायर का हम लोग का सबसे ज़्यादा वेलोसिटी हो रहा है, ठीक। एंड देन आफ्टर एवरेज का, और सबसे कम किसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक। इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो मोस्ट इसमें क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे हाईएस्ट हो रहा है यहाँ पे इस पीक पॉइंट पे, इस ग्राफ पे, ठीक। एंड तो उस पॉइंट पे जो हम लोग को वेलोसिटी मिल रहा है उसके रेस्पेक्ट में, उसको हम लोग बोल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल। एंड देन आफ्टर एवरेज, और उसके बाद VRMS, दैट मीन्स वेलोसिटी इधर इंक्रीज कर रहा है। अगर इधर इंक्रीज कर रहा तो इस ग्राफ में जो इधर जितना आगे वैल्यू आएगा उसका वैल्यू कम ज़्यादा आएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस ग्राफ से हम लोग जब हम ड्रॉ किए हैं तो हम लोग को क्या मिला कि ये जो वेलोसिटी है रूट मीन स्क्वायर का सबसे ज़्यादा है, देन आफ्टर एवरेज का, देन आफ्टर वेलोसिटी ऑफ हमारा मोस्ट प्रोबेबल का। ओके, तो नोट इट डाउन।